हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2026 में करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके सभी 24 शिफ्टों में पूछे गए 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम चाहे आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, एनडीए यानी सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस सांस्कृतिक एवं संगीत मंडली ने दिसंबर 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है? तो किसने है जो अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है? रोबीर किरण ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में भारत को उत्तरदायी कृत्रिम एआई के क्षेत्र में एक अग्रणी विचार के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ग्लोबल एआई का कॉन्क्लेव है जो किस शहर में किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नई दिल्ली। तो कहां पर किया गया है ग्लोबल एआई का कॉन्क्लेव? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए जो 1 अक्टूबर 2025 में प्रभावी हुआ? मार्च 2024 में, 2000 अगस्त में, जनवरी में, सितंबर में। तो कब किए हैं? मार्च 2024 में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिसंबर 2025 में कतर एयरवेज के सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए प्रमुख वैश्विक एयरलाइन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? हमाद अली अल खाटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में रेस्पेक्ट वुमेन प्रिवेंशन होम फ्रेमवर्क का दूसरा संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो ये संस्करण है जो कब लॉन्च किया गया है? 19 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किस प्रांत में जैर इबोला वायरस स्टेशन के कारण इबोला एक नया प्रकोप की रिपोर्ट तैयार किया गया? तो कहां पर किया गया है? कसाई प्रांत में। किस राज्य में? कांगो देश के कसाई प्रांत में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हाईलाइट की गई कौन सी फसल कम आक्रामक बाढ़ को सहन कर सकती है जो जलवायु लचीले जैव प्रौद्योगिकी को दर्शाती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो तैयार की गई है? ऑप्शन नंबर बी सौंड सब वन राइस है। तो चावल की फसल है, ये क्या कर सकती है? जलवायु को सहन कर सकती है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोपेस्ट के अनुसार 2050 तक का कौन सा क्षेत्र वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अनुमानित किया गया है? तो कौन सा क्षेत्र है जो किया गया है? सहारा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक खाद्य पदार्थों का बास्केट की वैश्विक कीमतों पर मासिक उतार चढ़ाव की निगरानी करता है, दिसंबर 2025 में औसतन कितने अंकों पर था? ये औसतन है तो कितने अंकों पर था? ऑप्शन नंबर डी 124.3 अंकों पर था। कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने किफायती मलेरिया टीकों के लिए एक नई डील प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो कौन सी टीम है इसने तैयार की है? गावी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में कितने देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने देश हैं जिन्होंने साइबर अपराध पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। 72 देशों ने किस पर हस्ताक्षर किया है? साइबर अपराध के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन।
2025 में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित कौन सा शल्य चिकित्सा पश्चात अंतसी उच्च जोखिम वाला मूत्राशय कैंसर के रोगियों ने कैंसर पुनरावृत्ति को उल्लेखनीय रूप से कम करने के प्रभावी बनाया? किसने बनाया है? शल्य चिकित्सा के बाद दी जाने वाली विकिरण चिकित्सा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में नोरादई में तीसरे चीता आवास की घोषणा के दौरान किन अतिरिक्त जातियों को वन में छोड़ा गया? बाघ, भारतीय गैंडा, तेंदुआ और मगरमच्छ। तो किसे छोड़ा गया है? मगरमच्छ। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में फिल्म फेयर OTT अवार्ड में कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने संयुक्त रूप से दिया गया है? तो किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ऑप्शन ए वरुण सोमवती और पूर्वी श्रीवास्तव को क्या दिया गया है? OTT सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नवंबर 2025 में IIT बॉम्बे के किस ग्रुप ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो किसने किया है? PV कवेस्ट ग्रुप ने क्या किया है? माइक्रोस्कोप क्वांटम डायमंड क्वांटम क्या किया है? विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विश्वविद्यालय ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अनुसंधान सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2025 की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किस संगठन ने किया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के अंतर्गत यदि कोई बाध्यकारी संस्था लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहती है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति कार्बन क्रेडिट की कमी से संबंध होती है। तो यह क्षतिपूर्ति होती है, तो कौन सी क्षतिपूर्ति होती है? कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के औसत व्यापार मूल्य से दोगुना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय संधि थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी ट्रिनिटी हाउस समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था ये? रेशमबाग मैदान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में PNGRB के टैरिफ पे की गई संशोधन में शहरी गैस वितरण परिवहन की लागत में सालाना कितनी कटौती होने की उम्मीद थी? तो कितनी कटौती होने की उम्मीद थी? 1000 करोड़। सरोजनी नायडू ने 1905 में प्रकाशित कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड का परिचयात्मक संबंध किससे है? तो किससे है? ऑर्थर सिमंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 2025 में प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत महानिदेशालय द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एंड नेविगेशन की तीसरी परिषद की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? तो यह बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण द्वारा 16 दिसंबर 2025 को सेवा तथा लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए कौन सी नंबर श्रृंखला निर्धारित की गई? तो कौन सी श्रृंखला है तो निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी 1600 श्रृंखला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस समिट 2026 में 23 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? स्पेस समिट है जो किस देश में आयोजित की गई है? सिंगापुर देश में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 2025 में किस प्रक्षेपण यान के बारे में यह घोषणा की गई कि वह भारत में पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किया गया और ओशन सेट उपग्रह के लिए निर्धारित है? कौन सा हो जाएगा? लघु प्रक्षेपण यान SSLV। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
विश्वविद्यालय विद्यालयों में शारीरिक और भावनात्मक धन पर राष्ट्रव्यापी निषेध का प्रवर्तन किस राज्य द्वारा किया गया? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिसंबर 2025 में शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की कि अमेरिका क्षेत्र अब निम्नलिखित में से किस रोग को स्थानिक संक्रमण से मुक्त होने की स्थिति में बरकरार नहीं रखा गया। तो कौन सा रोग है वो? खसरा यानी कि मिसलिस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2025 में बायो E3 नीति के अंतर्गत किस राज्य द्वारा प्रथम केंद्र राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? असम राज्य ने बायो E3 नीति के अंतर्गत। पुणे पुस्तक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे पुस्तक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? फर्ग्यूसन कॉलेज ग्राउंड। ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। IIT हैदराबाद में 58वीं इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि कौन है? तो इसकी मुख्य अतिथि कौन है? साइना नेहवाल है। तो इसकी मुख्य अतिथि है IIT हैदराबाद की 58वीं स्पोर्ट्स मीट समिट की। 1 फरवरी 2025 तक भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से कन्वेंशन उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई थी? कितने हैं? 79.74। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 20 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता प्रारंभ करने हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया? तो किसने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में किस कार्यक्रम रबी है अली मेदी और उमर अल अकड़ जैसे लेखकों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है? किसने? नेशनल बुक अवार्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में आयोजित कौन सा कार्यक्रम सदस्य देशों द्वारा मानव अधिकार, पर्यावरण और समुद्री कानून सहित बहुपक्षीय संधियों की पुष्टि पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा डालता है? 2025 संधि कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा और संदारी में केंद्रीय 7वीं फ्यूचर फूड फोरम 2025 की मेजबानी किस शहर में की? तो किस शहर में की है? दुबई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आक्रामक बाढ़ ने किस राज्य के में कई शक्ति स्टेशनों ने कामकाज को बाधित किया था? तो कहां पर? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 2025 में माइग्रेंट हिस्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। विश्व सांस्कृतिक नीति एवं सतत विकास सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह है विश्व सांस्कृतिक नीति और सतत विकास सम्मेलन किसमें? बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नवंबर 2025 में दुबई में आयोजित 11वीं विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या है? इसकी दुबई में आयोजित विश्व हरित सम्मेलन की क्या है? इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026 के अनुसार 2027 में वैश्विक आर्थिक विस्तार किस दर पर होने की अपेक्षा है? तो किस दर पर होने की अपेक्षा है? 3.2%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो कितना है? 0.6
8 पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में तुर्की के प्राप्तियाका के स्तंभ को किस ऐतिहासिक काल के लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए है तो महत्वपूर्ण? नवपाषाण के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? साइबर अपराध के वियना, ऑस्ट्रिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में भारत ने किस देश के साथ 10 वर्ष में डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मलेशिया के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में आयोजित ESTIC कॉन्क्लेव की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? सतत भारत 2047 के लिए कल्पना करें, नवाचार करें और प्रेरित करें। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। MOSPI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान किस क्षेत्र में वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि में नकारात्मक वृद्धि पर देखी गई? तो किस क्षेत्र में है जो नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई? खनन और उत्खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई। 2025 के अंत में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रफल में कितना विस्तार किया गया? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में कितना विस्तार किया गया? 44,000 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केलांग गांव से परिवारों को भू संकलन खतरे का कारण स्थानांतरित कर दिया गया? कहां से किया गया है? ऑप्शन नंबर डी मंडी से। आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 में किस संस्थान ने जैव संदीप्तशील CRISPR प्रोटीन बनाया? तो किसने बनाया है? बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना हेतु पात्रता का सही युग्म कौन सा है? तो इसका कौन सा है? 5 वर्ष का जीवनोद्धार प्लस 40% विधान संगत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 2025 के किस राज्य में वन स्टॉप सेंटर्स ने लगभग 2.39 लाख महिलाओं को सहायता दी? तो कहां पर? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कहां पर? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नवंबर 2025 में किस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को ह्यूमन रेटेड विकास इंजन डिलीवर किया है? तो किसने? इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज एयरस्पेस ने क्या किया है? इसको डिलीवर किया है। वाणिज्य विभाग द्वारा H1FOI 2025-26 के लिए किस महत्वपूर्ण उपलब्धि की रिपोर्ट जारी की है? तो किसकी की है? H1 में उच्चतम निर्यात तिमाही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की SDG इंडेक्स पूर्वोत्तर जिले में 2023-24 में मिजोरम के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मान्यता दी गई? तो किस जिले को है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मान्यता दी गई है? हवा हथियार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फरवरी 2026 को 68वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का सम्मान किसे दिया गया? तो इसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? ओलिविया डीन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। GFRA 2025 के अनुसार नेट वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें GFRA 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के किस संयुक्त अंतरराष्ट्रीय निकाय ने विश्व शहरीकरण की संभावना रिपोर्ट जारी की? तो किसने की है? UNDESA यानी कि आर्थिक सामाजिक मामलों की विभाग ने क्या की है? ये रिपोर्ट जारी की है। आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट विक्टोरिया किस अफ्रीकी द्वीप की राष्ट्रीय राजधानी है? किस अफ्रीकी द्वीप की है पोर्ट विक्टोरिया? सेशल्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत सरकार ने ग्राम सभा बैठकों की स्वचालित मिनट्स तैयार करने के लिए एआई संचालित टूल का अनावरण किया है। कौन सा है? ग्राम श्रुत सभासाधन ग्राम विवरण। तो कौन सा है? सभासार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? मानसिक स्वास्थ्य है तो किस तिथि को मनाया गया? 10 अक्टूबर 2025 को ये है जो मनाया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लीवर संग्रहालय से आभूषणों की चोरी किस देश में हुई? किस में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसरो द्वारा उद्घाटित उन्नत नौवहन प्रणालियों का केंद्र कौन सा है? इसका केंद्र कौन सा है? अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कौन सा हो जाएगा? नेविगेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनकाकू द्वीप समूह का प्रशासन किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा? जापान के द्वारा। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक बना है ओवरऑल बीच गेम का राज्य। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सैन्य अभ्यास तालिस्मान शिविर 2025 का नेतृत्व किस देश ने किया? तो तालिस्मान का नेतृत्व किसने किया? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो किसने किया है तालिस्मान शिविर 2025 का? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। COP30 में जारी कौन सी रिपोर्ट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर केंद्रित? तो कौन सी रिपोर्ट है जो मीथेन पर केंद्रित है? इंटरनेशनल ग्रीन हाउस गैस असेसमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सबीर घोषणा को अपनाया है? कौन सा है जिसने सबीर घोषणा को अपनाया है? खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किन भारतीय सहकारी संस्थाओं ने क्रमशः पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किसने है तो पहला और दूसरा स्थान है तो प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमूल और इफकॉन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए कौन सा विधेयक लाया गया? इनके लिए है जो कौन सा विधेयक लाया गया है? भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डॉक्टर बुद्धरी ताती का संबंध किस क्षेत्र से? तो बुद्धरी ताती का संबंध है किससे? सामाजिक कार्यों से। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? तो ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट है तो किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, DRDO द्वारा 2025 में सफलतापूर्वक परीक्षित मिसाइल प्रणाली कौन सी है? तो सफलतापूर्वक है तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आकाश अगले पीढ़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन टोक्यो 2025 में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए दाताजी काबू नजीनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत की विश्व रैंक क्या है? इसमें है जो भारत की विश्व रैंक क्या है? 9वीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवसर पर प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्सव अभियान की शुरुआत की? गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो किस पर की है? प्रधानमंत्री धरती आबा योजना की शुरुआत गांधी जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2025 में शुरू की गई कौन सी स्वदेशी CRT सेल थेरेपी ने भारत में कैंसर उपचार और जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही हो जाएगा? नेक्सियर 19 स्वदेशी CRT सेल थेरेपी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2025 में अनुमोदित ELI योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारी को 1 महीने का वेतन अधिकतम कितनी राशि तक मिलेगा? तो कितनी राशि तक मिलेगा? 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जुलाई 2025 में 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में तुर्की द्वारा प्रदर्शित शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? तो किसका कौन सा नाम है? गजाब। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के किसी वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के तीसरे चीता प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित करने की घोषणा की। तो किसे की है? नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है कौन सा? नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने घने कोहरे के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी नीति को सख्ती से लागू करने की पहल शुरू की है? कौन सी नीति है जिसे सख्ती से लागू करने की पहल की है? सुरक्षित विश्वविद्यालय वाहन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2025 में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक AI शासन निकाय की स्थापना कर प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का संगठन का नाम क्या था? इसका क्या था? विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यकलाप 2025 की फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानवीय सहायता में UAE के पर किन दो देशों का स्थान रहा? तो किन दो देशों का स्थान रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना कपाल विधि में निर्मित कौन सा नौकायन पोत दिसंबर 2025 में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ? तो कौन सा है जो पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ? INSV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान किस जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया? तो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो उद्घाटन किया गया? 1020 मेगावाट 49 सेकेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अमेरिका के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जो अंजीर और अंगूर के बागानों की खेती के लिए अनुकूल है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2025 की किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने भारत के साथ 5 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए $650 मिलियन का ऋण शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
एशियन डेवलपमेंट बैंक। 27 अगस्त 2025 को किस सूचकांक के अनुसार वैश्विक उपभोक्ता विश्वास 0.1 अंक पर स्थान रहा? कौन सा है? इकोसस वैश्विक उपभोक्ता विश्वास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दो 2025 में समुद्री संरक्षण और जलवायु जोखिम पर प्रकाश डालने वाला ऐतिहासिक लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया? फिजी, पलाऊ, मालदीव, सेशल्स। तो किसके द्वारा? पलाऊ द्वारा क्या किया गया? अंडर वाटर जोखिम इंटरव्यू लिया गया। 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को विनियमित दर व्यवस्था को स्थायीकृत प्रणाली से क्रोल जैसी व्यवस्था में पुनर्विकृत किया? तो किस संगठन ने किया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान किस मुख्य जलवायु समझौते पर चर्चा हुई? तो किस पर हुई है चर्चा? पेरिस समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 2025 में भारत को श्रेणी बी के तहत 2026-27 की अवधि के लिए किस संगठन की परिषद को पुनः निर्वाचित किया गया? किसको किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। 2004 के एथेंस ओलंपिक निशानेबाजी में रजत पदक किसने जीता था? जो भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक था। तो ये है जो किसने जीता था? राजवर्धन सिंह राठौड़। कौन सा? 2004 में एथेंस ओलंपिक में किसने जीता था निशानेबाजी। अक्टूबर 2025 के 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बारबाडोस और गाना। तो किसने किया है? बारबाडोस में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। सितंबर 2025 में जारी NIRF रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? IIT मद्रास में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के किस संगठन ने वैश्विक कार्बन बजट जारी किया? जो उत्सर्जन प्रवृत्तियों की व्यापक वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करता है। तो किस संगठन ने तो कार्बन बजट जारी किया है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सितंबर 2025 में अरुंधति राय की पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी की किस प्रकाशक ने प्रकाशित की? तो किसने की है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने क्या की है? इस पुस्तक को प्रकाशित की है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में एम्स दिल्ली द्वारा ग्रास रूट परीक्षण की तहत किस उन्नत स्टेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया सफलतापूर्वक? ऑप्शन नंबर बी सुपरनोवा स्टेट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 2025 के अनुसार किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो नवाचार सूचकांक के अनुसार किस देश ने जो पहला स्थान प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री ने राज्य के किस राजकोषीय ढांचे के अधीन निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने ऋण का प्रबंधन करने की अपील की? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर बी FRBM। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में ओमान की किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होकर वैश्विक पर्यावरण नेतृत्व में अपनी भूमिका को क्या किया है? मजबूत किया है। तो किस में शामिल होकर मजबूत किया है? यूनेस्को मानव जीव मंडल परिषद।
अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 की रिपोर्ट में कौन सी ग्रीन हाउस गैस अपनी पूर्व औद्योगिक सांद्रता में 151 तक पहुंच गई है? तो कौन सी है जो 151 तक पहुंच गई है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना पूंजीगत व्यय घोषित किया गया है? तो कितना पूंजीगत व्यय है तो घोषित किया गया है? 11.21 लाख करोड़। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय संगठन ने अक्टूबर 2025 में SJ-100 के उत्पादन के लिए रूस के यूएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल ने। दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत और लाइबेरिया समझौता ज्ञापन की प्राथमिक उद्घोषणा क्या थी? तो क्या थी इसकी प्राथमिक उद्घोषणा? ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक गुणवत्ता मानकों पर सहायता क्या करना, बढ़ाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नवंबर 2025 में वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और दक्षिणी एशियाई अमेरिका निर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा? तो किसने है तो ये इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वर्जीनिया की है ऑप्शन नंबर बी, गजाला हाशमी। 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां राज्य सदस्य बना है? तो कौन सा बना है? नोरू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 2025 में अनावरण किया गया कि कौन सा एआई संचालित नैदानिक मॉडल कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? तो कौन सा है जो कैंसर का आणविक स्तर करता है? उनको मार्क एआई संचालित कैंसर नवोदिक मॉडल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2025 में भारतीय वायुसेना 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य परेड कहाँ आयोजित की गई? तो ये मुख्य परेड है तो कहाँ पर आयोजित की गई है? भारतीय वायुसेना की बेंगलुरु एल कॉन्क्लेव में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में निर्णय सुनाया। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर किसका प्रयोग नहीं कर सकता? तो किसका प्रयोग है नहीं कर सकता? लाइन आइटम वीटो का प्रयोग क्या कर नहीं कर सकता? उपयोग नहीं कर सकता। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल है। इसमें पूर्व एक झारखंड राज्यपाल थे। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म भूषण 2026 में सम्मानित सुश्री एन राजन किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो सुश्री एन राजन है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, वायलिन। कौन सा मिला है? पद्म विभूषण 2026 सुश्री एन राजन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो किस टीम को हराकर जीता है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराकर क्या जीता है? एशिया हॉकी कप। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? नागरिक प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि क्या है 2026 की मतदाता की थीम। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के शीर्ष 3 देशों में कौन से देश शामिल है? तो कौन से देश हैं? यूनाइटेड किंगडम। किस अंतरराष्ट्रीय निकाय ने अक्टूबर 2025 में साइबर सुरक्षा संधि का निरीक्षण किया? तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड। जीवनी शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ ए कपल किस प्रसिद्ध दंपति के जीवन पर आधारित, किस पर आधारित है? शुभलक्ष्मी टी सदा शिवम। भारत ने सितंबर 2025 के किस देश के साथ जापाड़ 2025 का सैन्य अभ्यास किया है? तो जापाड़ 2025 का सैन्य अभ्यास किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, रूस के साथ। यूनेस्को की वैश्विक नेटवर्क में 2025 में शामिल किया गया शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है, तो किस राज्य में स्थित है शीत मरुस्थल? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो शीत मरुस्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। मार्को की U20 वर्ल्ड कप जीत किस कारण से महत्वपूर्ण थी? किस कारण से महत्वपूर्ण थी? यह मोरक्को की पहला U20 वर्ल्ड कप खिताब था। 2020 से 21 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का मुख्य मूंगफली निर्यातक राज्य है? तो कौन सा राज्य है मूंगफली निर्यातक राज्य है? गुजरात। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। उस इथोपियाई ज्वालामुखी का नाम क्या है जो नवंबर 2025 में फटा था? तो उसका क्या नाम है? एटा अले। किस टीम ने चेंगतू में फाइनल जीतने के बाद दिसंबर 2025 में टेबल टेनिस में ITTF मिक्स टीम विश्व कप जीता? किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में घोषित ACITI पार्टनरशिप का गठन किन तीन देशों ने किया है? किन तीन देशों ने किया है? कनाडा, USA और भारत। दिसंबर 2025 में अनुमोदित इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी कौन सा केंद्र करेगा? तो कौन सा करेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो तीसरे लॉन्च पैड की मेजबानी करेगा। यूनेपी 7 में भारत द्वारा किस पहल पर प्रकाश डाला गया? SDG 2012 और SDG 13 में योगदान करती है। इस पर मिशन लाइफ पर डाला गया क्या है? प्रभाव। नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता में भारत की वैश्विक रैंक 2025 में कितनी थी? तो नवीकरण ऊर्जा में भारत की रैंक है जो कौन सी थी? चौथी। नवंबर 2025 में भारत और इजराइल ने के रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर ज्ञापन किस बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए? 17वीं भारत इजराइल संयुक्त कार्यक्रम समूह बैठक पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय में AI उपकरण के उपयोग संबंधी नीति जारी की और ऐसा करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया? कौन सा? दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और केरल। तो कौन सा सही हो जाएगा? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या किया है? जिला न्यायालय ने AI उपकरण का उपयोग किया है। जून 2025 में द इमरजेंसी डायरी की नामक की पुस्तक का विमोचन किसने किया? इंदिरा गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव। किसने किया है? इमरजेंसी डायरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिसंबर 2025 में भारतीय किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा प्रगति मिशन लाइफ को अपना राष्ट्र व्यक्त किया? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा सत्र का कौन सा सत्र? 7वां। अप्रैल 2025 के किस मामले के कारण राज्यपाल द्वारा विधेयक स्वीकृति की समय सीमा संबंधी 16वां राष्ट्रपति संदर्भ भेजा गया? तो किसे? ऑप्शन नंबर 1
तमिलनाडु राज्य बना तमिलनाडु के राज्यपाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में हेल ने किस विदेशी कंपनी के साथ SG-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौते पर साइन किया है? तो रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में ICC महिला ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द मैच है तो किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? स्मृति मंदाना को। अल्पसंख्यक केंद्र क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना निर्माण के लिए कौन सी केंद्र प्रायोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान किन दो राज्यों में त्रिसेवा बेस्ट त्रिशूल 2025 की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और राजस्थान ने क्या की है? इसकी मेजबानी की। जनवरी 2025 में अल्जीरिया ने अमेरिका के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो किसमें किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सैन्य सहयोग। 2025 में चक्रवात दत्तवाह के दौरान भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए किस मिशन का विस्तार किया है? ऑपरेशन मैत्री। पारंपरिक चिकित्सा पर तृतीय WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 के किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया है? जनेवा में। भारत में हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा नियम मध्यवर्तियों को क्या करता है? बाध्य करता है? IT नियम 2021, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। किस मिशन का लक्ष्य भारत को बहुस्तरीय विदेशी वायु और मिसाइल रक्षा की प्रणाली प्रदान करता है? कौन सा? मिशन सुदर्शन चक्र। किस संगठन ने विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु RFP जारी किया? तो किस संगठन ने किया है? इन स्पेस सी। इसमें विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। मानव मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का मुख्य संदेश क्या था? तो क्या था? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। मार्च 2025 में कौन सी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो नामीबिया की है जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मुटुम्बो नंदी नैदतवाह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। दुबई में आयोजित 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किसे हराकर अपना 7वां ICC खिताब जीता? किसने जीता है? किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को विंडसर कैसल में औपचारिक रूप से नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो किसे है जो नाइटहुड से सम्मानित किया गया? स्टुअर्ट ब्रॉड को क्या किया गया? नाइटहुड से सम्मानित किया गया। किस संगठन ने लड़ाकू विमान के बचाव तंत्र का सफल उच्च गति रॉकेट स्लेड का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। श्री उदय कोटक को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया? उदय कोटक को किसके लिए दिया गया है? व्यापार और उद्योग के लिए। दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन बाल सुरक्षा पहल की कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान ग्रामीण कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि क्यों हुई? तो क्यों हुई है इसमें महिलाओं की वृद्धि? नई सरकारी योजनाओं के कारण क्या हुई है? महिलाओं की वृद्धि। 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्राकृतिक रबर का प्राथमिक स्थान है? तो कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शुरू की गई यूएनएससी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? एक नई वैश्विक मुद्रा को क्या करना? निर्मित करना।
दिसंबर 2025 में किस देश ने चौथी ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की समापन सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता पर भारत को हस्तांतरित किया है? किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, चीन। भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने बीमा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर बी, एफडीआई की सीमा कितनी? 74 से 100% कर दी गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2025 की टॉप सीडेड हांगकांग पर 3.0 की प्रभावी जीत के बाद मिश्रित टीम स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप का किस रूप में उभरा है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और भारत। तो कौन सा हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2025 में सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों 4 श्रम संहिताओं में विलय करने के बाद महिलाओं को रात्रि पाली सहित सभी परिस्थितियों में काम करने की अनुमति देने वाला प्रावधान निम्नलिखित में से किस संहिता के अंतर्गत आता है? तो किस संहिता के अंतर्गत आता है? वैसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य संहिता 2020 के अंतर्गत आता है, स्थापित होता है। 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत के MER पोषण अभियान अधिमान व्यापार समझौते पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। दिसंबर 2025 में किस संगठन ने भारत में कोच्चि में उच्च समुद्र संधि और राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की मेजबानी की? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2025 के किस राज्य सरकार ने बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास एक नई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो बनेरघट्टा कहां पर है? कर्नाटक। अक्टूबर 2025 में जनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और सतत विकास सम्मेलन की 16वीं सत्र की थीम क्या थी? 16वीं सत्र की थीम क्या थी? भविष्य को आकार देना, समानता मूलक समावेशी सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को क्या करना? गति देना। दिसंबर 2025 में भारत और रूस ने रेलोस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस समझौते का क्या है? भारत और रूस के बीच पारस्परिक सैन्य रसद सहायता को क्या करना? सुगम बनाना। सितंबर 2025 में प्रकाशित मधुर मैरी कम्स टू मी किसकी है? अरुंधति रॉय की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1, दिल्ली महिला बाल विकास संगठन विभाग ने महिला सुरक्षा नीति 2025 के तहत यदि महिला कर्मचारी को देर तक रात में काम करने की आवश्यकता होती है तो उनके लिए क्या अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए? क्या अनिवार्य किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। अक्टूबर 2025 में आयोजित होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से निम्नलिखित किन मुद्दों का फोकस करता है? कौन करता है? समावेशिता, संधारणीयता। 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार 148 देश में भारत का स्थान कितना है? 131। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा 2026 में अक्टूबर 2025 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता और सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की उद्घोषणा की है? तो कौन सा पुरस्कार है इसकी उद्घोषणा की है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन VBGRM रामजी विधेयक 2025 के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 175 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आगे देखते हैं मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार पीयूष गोयल किस भारतीय केंद्रीय मंत्रालय का प्रशासन संभालते हैं? पीयूष गोयल किसका संभालते हैं? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 2025 में भारत ने UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में किस उपलब्धि को प्राप्त किया है? कौन सी उपलब्धि है जो प्राप्त की है? भारत पहली बार टॉप 100 में क्या हुआ? शामिल हुआ है।
भारत सरकार द्वारा 2025 में खराब हो चुकी वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सा नया मिशन है जो शुरू किया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है? हरित भारत मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी वायु में बढ़ते हुए कणिका तत्वों का प्रत्यक्ष परिणाम है? कौन सा है? श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का प्रशासक किसके द्वारा शासित है? तो किसके द्वारा है? शिवराज सिंह चौहान। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में तानाशाही से लोकतंत्र न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो। 2025 में वेनेजुएला में लोकतंत्र स्वतंत्र चुनाव हेतु सत्तावादी शासन से शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके निर्भीक पक्ष समर्थन हेतु किसने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? मारिया कोरिना मचाडो। आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में किस अर्धसैनिक बल ने राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? तो किसने किया है? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ। भारतीय सेना में सर्वोच्च सम्मान के रूप में मान्यता प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? 3 सितंबर 2025 मोहनलाल को प्रदान किया गया। तो मोहनलाल कौन सा प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बैरन द्वीप जिसने 2025 में 2 ज्वालामुखी विस्फोट है, यह भारत किस देश में किस राज्य में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2025 में अमेरिकी और चीन के बाद कौन सा देश एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा है? ना प्यारा भारत। दिसंबर 2025 में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए 2025 में वर्तमान में अधिनियम पारित हुआ। कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। उच्चतम न्यायालय का दिनांक 29 दिसंबर 2025 तक का आदेश या स्वतंत्र संज्ञान के मामले में पारित किया गया। इसका शीर्षक इंद्रिपाइडिया और पर्वत श्रृंखलाओं को परिभाषित करना है। क्या है? अरावली, पाडिया और पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर में की? तो 1948 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? लखनऊ। बेंगलुरु के प्रसिद्ध नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? तो नृत्य ग्राम संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रतिमा गोयल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूं। निम्नलिखित में से कौन सा ICAR केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान का मुख्यालय? विशाखापट्टनम, मुंबई, पणजी, तिरुवनंतपुरम। तो कौन सा है जो मत्स्य शिक्षा संस्थान का मुख्यालय है? मुंबई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2 अलग अलग कार्यों के लिए 2 नलिकाओं के उपयोग के लिए मिश्रित सुशील वाद्य? तो कौन सा है? मोंटेकी और पोंगी। निम्नलिखित में से कौन अपनी कृतियों की रचना के लिए प्रसिद्ध है? जो मगनशील, चिंतनशील प्रकृति, धीमी समृद्ध अलंकृत शैली के माध्यम से राग, सार और ग्रहण करने पर बल देने से जानी जाती है? तो मुथुस्वामी दीक्षितर। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान को सामान्य निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कोरियोग्राफी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बादला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। 2025 में आयोजित एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत में जैव विविधता की मिशन हेतु 2030 तक 300 बिलियन जैव अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य पर बल दिया है। तो ये बल है तो किसने दिया है? विश्व जैव उत्पाद
दिवस बायो E3 में। नृत्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष चिदम्बरम में स्थित 1000 वर्ष पुराने मंदिर में कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? 8, 2, 5, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। दावंडी मुख्यतः भारतीय किस राज्य का आघातवादी यंत्र है? दावंडी किसका है? तमिलनाडु। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी कर्ण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से? कौन से? रानी कर्ण कथक नृत्य से। 2019-20 में भारतीय में रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है? 67,956। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन सा संस्थान कथक से संबंधित है? कौन सा? कलाश्रम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री कभी भारत के किसी भी राज्य मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो कौन सा है जो मुख्यमंत्री नहीं रहा? चंद्रशेखर। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय हुई? तो किसके बाद हुई है? ग्रेटर लैंड रिपोर्ट के बाद सतत विकास की अवधारणा। छत्तीसगढ़ के राउत नृत्य में किस ईश्वर की बखान किया गया है? तो किसका? भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को क्या किया गया? बखान किया गया। 1830 के दशक में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध खासी प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? तो खासी विद्रोह का किसने किया? तीरथ सिंह। भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन कौन सदस्य बना? तो 2008 में है। 2017 में बना है। भारत और पाकिस्तान है जो शंघाई संगठन SCO के सदस्य 2017 में बने। रणजी ट्रॉफी सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित की गई? तो रणजी ट्रॉफी है तो कब आयोजित की गई थी? 1934-35 में। भारत में पहले ई-लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई? ई-लोक अदालत है भारत में सबसे पहले 2020 में आयोजित की गई। भारत की जनगणना अधिनियम में कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में पहली बार एक बार आती है तो 1948। निम्नलिखित में कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा का परिवार है? कौन सा है? तिब्बती बर्मी का असमी। राठवानी खेल किस राज्य का नृत्य है? गुजरात का। राठवानी खेल विछड़ो। निम्नलिखित में किस देवता से कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य डोलुक नृत्य संबंधित है? डोलुक नृत्य किससे? भगवान शिव। किसका है? कर्नाटक, तेलंगाना कर्नाटक का है। निम्नलिखित में से हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा क्या है? रागनी। भारतीय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष अपनाया? किस वर्ष अपनाया है भारत? 2015। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी? साइना नेहवाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। लेखक और उनकी कृति का निम्नलिखित में से कौन सा रूप से सटीक बैठता है? कौन सा? शरत चंद्र चटर्जी देवदास। सेलम स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो सेलम कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। उत्तरी अमेरिका के बीच तीव्र संचार के लिए 1858 में अटलांटिक महासागर की टेलीग्राफ केबल बिछाई गई तो कहाँ पर? यूरोप। बास्केटबॉल में कौन सी डिफेंसिव रणनीति प्रत्येक डिफेंसर का आकार और क्षमताओं के आधार पर एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी को गार्ड करने का कार्य सौंपती है? कौन सा है? मैन टू मैन डिफेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 1992 में किस वैश्विक आयोजन सतत विकास को लोकप्रिय बनाया? तो सतत विकास को किसने बनाया था? रियो अर्थ समिट। भारत में कितनी बार यूएनएफसी की अपनी बाईएनल अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की? कितनी बार? 2 बार।
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी ने उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे है तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सोनल मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत है जो आसियान का सदस्य नहीं है। 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा सही है? महिला साक्षरता में पुरुष साक्षरता की तुलना में अधिक तेजी से क्या की गई? वृद्धि दर्ज की गई। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट कहां से कहां तक जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। थावरचंद गहलोत का संबंध निम्नलिखित में से है किसका है? ये कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। कर्नाटक के 19वें राज्यपाल है। दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी। होली किस राज्य का नृत्य है? होली है महाराष्ट्र। होली, तमाशा, नक्टा, लावणी, दनगर, गाजा ये किसके हैं? महाराष्ट्र राज्य। उस्ताद अहमद लाहौरी को यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो ताजमहल आगरा। निम्नलिखित में कौन सी टीम विश्व पोलियो दिवस 2025 के लिए वैश्विक अभियानों का मार्गदर्शन करती है? पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में किस राज्य में बारो कचारी द्वारा अप्रैल के महीने में बैसाखी उत्सव कहां पर मनाया? तो असम। बिहू बैसाखू असम राज्य में मनाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की राज्य उत्तर साक्षरता में 80% से अधिक है। कहां पर? गोवा और त्रिपुरा राज्य में। 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिलाओं का अंतर क्या है? तो क्या है? पुरुष और महिलाओं का कम। किस वाद्य यंत्र को आघात वाद्य, ताल वाद्य दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो तबले को क्या किया गया है? आघात और ताल दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय खेल इतिहास में पयोली एक्सप्रेस किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को। 2026 में निम्नलिखित में से किस दिन विश्व आदर भूमि दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आदर भूमि दिवस। मनीला है कहां पर है? फिलीपींस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो कुंडनकुलम कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। कलपक्कम किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में निम्नलिखित में से क्षेत्र में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कहां पर है जनसंख्या अधिक? दक्षिण मध्य एशिया। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? सवेज नहर। सवेज नहर तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे दक्षिणी परमाणु नाभिक पावर स्टेशन की पहचान दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री थे? तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? आर के शरणमुख शेट्टी। मैयाटम केरल की महिला नृत्य द्वारा किया जाने वाला धावक नृत्य है किसका? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये क्वेश्चन एकदम मैथ का टाइप हो गया। निम्नलिखित में किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति है कहां पर हुई? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता है? तबला कौन बजाता है? तबला ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ताजमहल भारत के किस राज्य में? ताजमहल कहां पर है? उत्तर प्रदेश।
कुछ भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? प्राचीन भाषाओं की विरासत, अनुसंधान, संरक्षण और क्या करना, बढ़ावा देना। आईटी सेवा क्षेत्र में भारी समृद्धि के कारण किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश से? कौन सी है? कथक। ये क्वेश्चन है आर्ट और कल्चर की। तमिल साहित्य कृति इरनियर अहु पूर्व किस शताब्दी के? किसकी है? 8वीं शताब्दी ईस्वी। 2020 में निम्नलिखित में से ऑनलाइन महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में वर्ग चित्र प्रदर्शित किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? नृत्यांजलि। शास्त्रीय नृत्य नालिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना किससे है? कथक। कमलिनी नलिनी किससे है? कथक नृत्य से। किस शास्त्रीय भाषा को ग्रंथ वेलु कल अट्टू कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मलयालम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। लामन जिनमें लड़कियों का एक समूह का एक छंद गाता है जो लड़कों को एक समूह गीत के रूप में उतर देता है, यह लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है? तो लामन। किसका है? हिमाचल प्रदेश का लामन। भारत सरकार द्वारा तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। हरियाणा के लोक गीतों में सामान्य निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? रांगनी। दूसरा नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संत तुकाराम द्वारा ईश्वर की स्थिति के लिए रचित है? तो कौन सी है? संत तुकाराम मराठी। कहाँ के थे? महाराष्ट्र राज्य। हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत पद्धतियों के बीच निम्नलिखित में कौन सी समानता है? कौन सी है? राग ताल पर आधारित आधारशिला। भारतीय लोकगीतों को उनके मूल्य राज्यों में सम्मिलित कीजिए। पनियारी राजस्थान। कौन सी सही हो जाएगी इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वारली किस राज्य की है? वारली महाराष्ट्र। जादूगरनी का नृत्य केरल राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जादूगरनी किसमें किया जाता है? मोहिनी अट्टम। पल्लव राजवंश की राजधानी मुख्यतः किस स्थान पर? पल्लव की कांची में। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा रूप मंदिरों में भक्ति उपासना के अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया? कौन सा? जो किया गया सोपान संगीतम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत रूप पारंपरिक रूप से मानसून ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा है जो उत्तर प्रदेश में कौन सा किया जाता है? कजरी। गुफाओं के संबंध में भारतीय वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या है? धार्मिक योजनाओं के लिए गुफाओं का उत्खनन करना। 1998 में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो शुभ लक्ष्मी को क्या दिया गया था? भारत रत्न 1998। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।